शादी के 30 साल बाद आज उन्होंने बातों ही बातों में किसी बात से नाराज़ होकर सबके सामने कहा, "तूने आज तक किया ही क्या है? सिर्फ़ घर पर खाना बनाना और बच्चों को सँभालना और वह भी ठीक से नहीं कर सकी। बच्चे भी तुम्हारी सुनते कब हैं? वो अपने मन की ही तो करते हैं। इतने सालों में तुमने दोनों बच्चे को कुछ नहीं सिखाया, तभी इतने बिगड़ गए हैं।" अपने पति की ऐसी बात सुनकर आज पूरी रात सुरभि को नींद नहीं आई। सुरभि सोचती रही, रोती रही और बुदबुदाने लगी, "सच में मैंने आज तक किया ही क्या है? अगर मैंने आज तक इस घर के लिए सच में कुछ नहीं किया, तो अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। कहाँ जाना है पता नहीं, मगर बस अब और नहीं।" ये सोचते हुए सुरभि अपने पति राकेश को एक चिट्ठी लिखने लगी। "मैंने आज पूरी रात सोचा कि तुम शायद सही कह रहे थे। आज तक मैंने किया ही क्या है? कौन हूँ मैं? कहाँ है मेरी पहचान? चाहती तो थी मैं भी आसमान में उड़ना, मगर उड़ने से पहले ही मेरे पंख काट दिए गए। सपना देखने से पहले ही सपना तोड़ दिया गया।" पापा ने कहा, "शादी की उम्र बीती जा रही है, मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी करवा दी गई।" पापा का तो मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ससुराल में मेरे लिए हर कोई अजनबी सा था, मगर माँ ने सिखाया था कि अब यही तुम्हारी दुनिया है, यही तेरे अपने। अब से इन सबको ही तुम अपने माँ, पापा और भाई-बहन समझना। पति तेरे लिए परमेश्वर है, इनकी कही कोई बात मत टालना। सबको प्यार देके अपना बना लेना। माँ की बात मान के मैंने सबको अपना बनाया। मुझे क्या पसंद था और क्या नापसंद, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। इतना लिखते-लिखते उसकी आँख डबडबा उठी, अक्षर झिलमिलाने लगे। चश्मा उतारकर आँखें पोंछी, फिर लिखना शुरू किया। सुबह को आपकी चाय और नाश्ता, बच्चों का लंच बॉक्स, बाबा की डायबिटीज़ की अलग से दवाई, नाश्ता, माँ के घुटनों की तेल की मालिश, आपका टिफ़िन, मार्केट जाना, शाम के खाने की तैयारी करना, माँ को इलाज के लिए बार-बार अस्पताल ले जाना, बच्चों को पढ़ाना, उसकी शैतानी बर्दाश्त करना, आपके दोस्त मेहमान बनकर अचानक से आए तो उनके लिए खाना बनाना। बस इतना ही तो किया है मैंने, और क्या किया? इसलिए अब मुझे कुछ और करना है। अब मैं जा रही हूँ, ये तो नहीं जानती कि कहाँ जाऊँगी, पर मुझे जाना है। पर तुम अपना ख़्याल रखना। फिर सुरभि चिट्ठी टेबल पर रखकर चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ी। सुबह होते ही बाबूजी अपनी दवाई, नाश्ता और अखबार के लिए बहू को आवाज़ देने लगे। उसके साथ ही माँ भी अपने घुटनों के मालिश के लिए बहू को आवाज़ देने लगी। बच्चे भी, "माँ, हमारा ब्रेकफ़ास्ट कहाँ है?" कोई जवाब ना पाकर चिंतित हो उठे कि आज माँ कहाँ चली गई। इतना शोरगुल सुनकर सुरभि के पति की भी आंखें खुल गई। क्या हो गया? यह सोचते हुए वो बाहर आया। "इतना शोर क्यों मचा रखा है सुबह सुबह? पापा देखो ना, माँ कहीं नहीं दिख रही। हमको कॉलेज जाने में देरी हो रही है, अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। लगता है आज भूखा ही जाना पड़ेगा।" दूसरे ने कहा, "मेरी किताबें भी नहीं मिल रही। माँ तुम कहाँ हो?" बाबूजी ने आवाज़ लगाई, "बहू जरा देखो तो मेरा चश्मा किधर है?" माँ आवाज़ लगा रही थी, "बहू मेरे मालिश की बोतल और दवाइयाँ कहाँ है?" सारा घर जैसे बिखरा हुआ था। सुरभि का पति ज़ोर से चिल्लाया, "सब लोग चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी?" वो सुरभि को फ़ोन करने लगा, मगर उसका फ़ोन तो कमरे में टेबल पर ही पड़ा हुआ था। उसने देखा फ़ोन के पास एक चिट्ठी भी थी। उसे आश्चर्य के साथ बेचैनी भी होने लगी। उसने जल्दी से चिट्ठी खोलकर पढ़ी। चिट्ठी पढ़कर ही उसे याद आया कि उसने कल शाम अपनी पत्नी का कैसा अपमान किया था, वो भी सबके सामने। ओह! उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उससे माफ़ी माँगना चाहता था, मगर कैसे, उसका कोई अता-पता नहीं था। उसने उसके मायके और उसकी सहेलियाँ सबको फ़ोन करके पूछा, मगर किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है, किस हाल में है। घर में कोहराम सा मच गया था। बाबूजी और माँ तो जैसे अचानक ही और बूढ़े हो गए थे। उनकी दवाएँ, उनका तेल, उनका चश्मा, सब कुछ जैसे भूल गए थे। उनकी भूख-प्यास भी मंद सी हो रही थी। बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। बच्चे अचानक जैसे बड़े हो गए थे। मजबूरी में वे घर का काम सँभालने लगे थे, मगर बहुत सारी चीज़ें उनको मिल ही नहीं रही थी। सुरभि के पति का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वो करे तो क्या करे और जाए तो कहाँ जाए? पुलिस में रिपोर्ट करने में भी बात फैलने से बदनामी का डर था, मगर रिपोर्ट तो कराना ही होगा। उसने सोचा कि एक बार ससुराल वालों से बात करने के बाद ही पुलिस में सुरभि के गायब होने की रिपोर्ट देगा। बिना नहाए-धोए, भूखा-प्यासा वह बदमाश-सा अपनी ससुराल जा पहुँचा। ससुराल वालों ने उसकी हालत देखकर उसकी बात को गंभीरता से सुना। उसे बात करते-करते आँखों से आँसू बहते देख सुरभि से नहीं रहा गया और वह सामने आकर खड़ी हो गई। सुरभि का पति जैसे नई ज़िंदगी पा गया हो और उठकर उसका हाथ पकड़कर उसे भरी आँखों से देखने लगा। राकेश ने
सबके सामने सुरभि से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और वापस घर चलने को कहा। नारी का दिल तो वैसे भी बड़ा होता है, इसलिए वह अपने परिवार को कैसे अकेला छोड़ देती। सुनीता ने राकेश को आंखों ही आंखों में माफ़ कर दिया और पति के साथ घर चली आई। घर में सब लोग बहुत खुश हुए। सबको सुरभि की कीमत का भी पता चल चुका था। अब सभी सुरभि को काम में मदद भी करने लगे थे। अब सारे काम का बोझ सिर्फ सुरभि पर नहीं था। बच्चे अपनी माँ को काम में मदद करने के साथ ही अपनी माँ का सम्मान भी करने लगे थे। सुरभि के पति ने अब जान लिया था कि सुरभि ने आज तक जो किया था उसे कोई और कर पाने में सक्षम भी नहीं था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब